नटराज दर्शन। मृत्यु का तांडव चारों दिशाओं में अपनी नृत्य कला के प्रदर्शन और घोर गर्जन से प्रत्येक प्राणी के हृदय में भय को जागृत करता है तो त्राही त्राही सी मच जाती है। इतना ही नहीं, जब ये नृत्य कई लाखों को इसी कला के प्रहार से स्थायी निद्रा की अवस्था में पहुंचा देता है तो उस समय संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गहन चिंता एवं चिंतन का विषय बन जाता है। शिव तो एक अत्यंत भोले एवं शांत प्रकृति के स्वामी माने जाते हैं। ये भी सर्वविदित है कि वो नटराज भी कहलाए जाते हैं। नृत्य करना तो उनकी सामान्य प्रवृत्ति एवं दिनचर्या का अभिन्न अंग है। अपने दैनिक नृत्य अभ्यास में प्राय वो नवरसों के सभी रसों का समावेश अवश्य करते होंगे। रौद्र रूप भी एक रस है जो अभ्यास में तो अवश्य रहता होगा, परंतु उसका उपयोग मानव संहार में भी होगा। इसकी कल्पना मात्र से सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का दिल दहल जाता है। कदाचित प्रकृति, धरती, सृष्टि और शिव के संयम को मानव समुदाय ने तोड़कर पूरी तरह से ध्वंस कर दिया, अन्यथा इतना विकराल रूप धारण करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। एक स्तर पर सभी प्राणी स्वाधीन और स्वच्छंद हैं और हर व्यक्ति समकक्ष तो है, पर उसकी सोच, वाणी और कर्मों में स्पष्ट भिन्नता है। परंतु जब सामूहिक विनाश के कारण का विश्लेषण किया जाता है तो दाने के संग घुन भी पिसता है। संपूर्ण प्राणी मात्र की मृत्यु तो निश्चित है, पर किसकी कब होगी ये भी उतनी ही भांति अनिश्चित है। रोचक तथ्य तो यह है कि मृत्यु की सार्वभौमिक निश्चितता होने के ज्ञान होते हुए भी कोई भी प्राणी स्वयं के परिप्रेक्ष्य में इसे निश्चित रूप से नहीं स्वीकारता। ये मानव के विचारों और उसके काल्पनिक स्वभाव की पराकाष्ठा ही तो है। मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना उतना ही अनिवार्य है जितना ही कि एक शिशु के जन्म को अंतर मात्र इतना है कि एक स्वेच्छा से विश्व में आता नहीं और दूसरा स्वेच्छा से विश्व से जाता नहीं। परंतु जन्म मृत्यु के संदर्भ में किसी प्राणी, देवी देवता इत्यादि या अन्य किसी भी शक्ति का हस्तक्षेप मान्य नहीं होता। यमराज भय अवश्य पैदा करते हैं, पर पूरे ब्रह्मांड में अपने न्यायपूर्ण कर्मों के लिए विख्यात है। मृत्यु के आगमन को अपनी जीवन यात्रा में समुचित रूप से समाहित कर लेना ही बुद्धिमता का परिचायक है। वर्तमान में उपस्थित परिस्थितियों में तो ये और भी आवश्यक हो गया है, परंतु ये भी उतना ही आवश्यक है कि जीवन को सभी प्रकार के भय से निवृत्त होकर जिए। अपने लिए तो जिए ही, पर उससे भी अधिक हो सके तो दूसरों के लिए जिए। यह भी बात निश्चित है कि यहां से जाने के समय यही संपत्ति है जो साथ जा सकेगी, कोई भी और नहीं और कुछ भी और नहीं।